फादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र दीदी सबको। आज दीदी स्टार्ट कराओ, आज मेरा एक हियरिंग है अभी। तो तीसरी ढाल को तीसरी ढाल का मंगलाचरण करके, सबसे पहले मंगलाचरण करके तीसरी ढाल का 3-4 है ना, वो पहले मंगलाचरण कर ले क्या। भुवनेशारदी तेरा विज्ञानता संहारी के। कल 12 नंबर तक हुआ था ना, स्टार्ट होगा 8 मद वाला। 13 नंबर 13 नंबर मैं बोल देती हूँ। पिता भूप भा मातुल निपजो होयन तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को बल को मद भाने, सबको मद न मद जो प्रभु को करे न सो निज जाने, मदधारे हो यही दोष वसु समकित को मल ठाने। 8 प्रकार के मद बताए गए हैं। मद अपने पिता राजा हो तो उसका घमंड नहीं करना हूँ, जैसे कि राहुल गांधी समय क्या बोलता है, मैं राजा का बेटा हूँ। अपने मामा राजा हो उसका घमंड नहीं करना, अर्थात जाति का मद। जाति का मत अपने मम्मी के पियर वालों का अगर कुल अच्छा होता है तो वह जाति का मत कहलाता, और अगर अच्छे परिवार से हो तो वो कुल कहलाता है। मतलब अपना परिवार कुल और अपने मामा का परिवार जाति। तो न कुल का मत करना, न जात का मत करना, सुंदरता का तो मत करना ही नहीं। सुंदर रूप हो, अपने ज्ञान का मत कभी नहीं करना, धन संपत्ति का मत कभी नहीं करना, शक्ति या बल का मत कभी नहीं करना। हमें किसी का मत नहीं करना चाहिए। हूँ मैं बाहुबली हूँ, मैं वीर हूँ। ज्ञान का मत नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। तो अपनी तपस्या का और अपने पद प्रतिष्ठा का भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैंने ये पद हासिल किया। तो जो घमंड नहीं करता वही अपने आत्मा के स्वरूप को समझ सकता है। यदि कोई घमंड करता है तो यही 8 मद तो उस सेक्शन को मलिन कर देते हैं। दोष कब लग जाता है सम्यक दर्शन को पता ही नहीं चलता। ये सारे 8 हमें करना चाहिए। पिता भूप व मातुल निपजो, पिता आदि प्रतिपक्ष के जन, और भ्रूप मतलब राजा आदि, होए मतलब होवे, मद मतलब अभिमान, इन सब का घमंड नहीं करना चाहिए। मद रूप को मद न ज्ञान को, धन बल को मद न जानो। रूप का अपने मद कभी नहीं करना चाहिए। मातृ मतलब मामा आदि मातृपक्ष के व्यक्ति, निप मतलब राजा आदि। तो यहाँ इस तरह के मद मतलब अभिमान करने के लिए मना किया गया है। तप का भी मत करना चाहिए, रूप का भी मत नहीं करना चाहिए, बल का भी नहीं करना चाहिए, कुल का भी। और जो उसको करता है उसके समय में दूर लगता है। आगे 6 अनायतन और 3 मूर्ता के बारे में बताया गया है कि कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुर आदि तिन्हें नमन करे हैं। 6 अनायतन बताए जा रहे हैं। 6 अनायतन क्या क्या होते हैं? कोटे गुरु और इन सबके तीनों के सेवक या भक्त, ये अनायतन। 3 तो ये हो गए, खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु।
खोटा धर्म हुआ, खोटा देव हुआ, खोटा गुरु हुआ, और उन तीनों के जो सेवक हुए वो 3+3=6 है। इनकी मन वचन काय से हमें कभी भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। यदि प्रशंसा करते हैं तो यही 6 अनायतन समित दोष सम्यक दर्शन को मलिन कर देते हैं। हमारा दर्शन मलिन अगर हो जाएगा तो हमें मोक्ष नहीं मिल पाएगा। जिनेंद्र भगवान निर्गंथ मुनि और जिनेंद्र भगवान द्वारा कही गए शास्त्रों के सिवाय अन्य किसी कुदेव को गुरु या कुशास्त्र को नमस्कार नहीं करना चाहिए। और यदि नमस्कार करते हैं तो यही 3 मूर्ता नामक दोष सम्यक दर्शन को मलिन कर देते हैं। आजकल कई लोग नमस्कार करते हैं कि क्या हुआ तो इनको नमस्कार कर दो, लेकिन क्या हुआ तो बोल के हमारे सम्यक दर्शन को दोष लग जाएगा, और सम्यक दर्शन को दोष लग जाएगा तो मोक्ष मार्ग और आएगा। तो हमें गुरु कुदेव और तीनों के सेवक की न तो प्रशंसा करनी चाहिए और न हम इनकी पूजा करनी चाहिए। जिन्हें न नमन करे हैं, तो हमें अपने शास्त्र को ही सर्वस्व मानना चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि की श्रेष्ठता एवं उदासीनता, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्शन सजे हैं। चरित मोह वश लेस न संजम पे सुर नाथ जजे हैं। गे गृह में न रचे ज्यों चलते भिन्न कमल है। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हिमालय। 25 दोषों से रहित और 8 गुणों से युक्त ऐसी सम्यक दर्शन से जो बुद्धिमान जीव शोभित होता है, वो जीव क्या कहलाता है? बुद्धिमान। उसमें क्या क्या होते हैं? 8 गुणों से युक्त होता है और 25 दोष से रहित होता है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, जो जीव जिसमें दोष नहीं, सम्यक दर्शन सजे हैं, उसी के पास सम्यक दर्शन होता है। चरित मोह वश लीस न संजम पे सुरनाथ जजे हैं। वे यद्यपि चरित्र मोहन कर्म के तीव्र उदय से थोड़ा सा भी संयम नहीं ले पाते, तो भी इंद्र के द्वारा सम्मान पाते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म का आया और तीव्र उदय से वो संयमी या व्रती नहीं बन पाए, तो भी इंद्र के द्वारा वो सम्मानित होते हैं, क्योंकि उनमें 25 प्रकार के दोष नहीं है और 8 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। यह है गृहस्थी में आसक्त नहीं होते। ये हम लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम संयमी नहीं है, लेकिन हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ में कर भोगते हुए भी आसक्ति से न भोगे, 25 दोषों से दूर रहें और 8 गुणों से युक्त रहें, तो हमारा सम्मान देवता भी करेगा। क्योंकि देव पर्याय में कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती, इसीलिए देवता भी चाहते हैं मैं जल्दी से मनुष्य बनूं और कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को जाऊं। जैसे कमल जल रहते हुए भी उससे भिन्न है, या जैसे कमल जल में रहता है लेकिन उससे भिन्न रहता है। नगर वधू वेश्या का प्रेम अस्त्र है, या जैसे कीचड़ में गड़ा हुआ होने पर भी स्वर्ण निर्मल बना रहता है। कभी आपके हाथ की अंगूठी गिरकर कीचड़ में पड़ गई, सोने की अंगूठी है लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसे आप लोगे वो वैसी की वैसी निर्मल फिर बन जाएगी। ऐसा ही वह सम्यक दृष्टि के बीच अनासक्त भाव से रहता है। सम्यक दर्शन की महिमा और सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति के स्थान। प्रथम नरक ज्योतिष वान भवन नारी थावर विकल त्रय पशु में नाही। उपजत समकित धारी तीन लोक तिहु काल माहि नहीं। दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को भूल यही भिन्न करनी दुखकारी। सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक को छोड़कर शेष 6 नरकों में, ज्योतिषी देवों में, व्यंतर देवों में, भवनवासी देवों में, नपुंसकों में, स्त्री पर्याय में, स्थावर जीवों में, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों में तथा पशु पर्याय में जन्म धारण नहीं करता। कहाँ कहाँ जन्म धारण नहीं करता? अब आप ये सब पढ़ के सोचोगे हम लोग तो स्त्रियां हैं,
तो हम सम्यक दृष्टि जीव पिछले जन्म में नहीं रहे होंगे, इसीलिए हमें स्त्री जन्म मिला है। तो सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ नहीं जाता, पहले नरक को छोड़कर शेष 6 नरकों में सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता। 6 नरकों में ज्योतिषी देवों में, व्यंतर देवों में, भवनवासी देवों में, नपुंसकों में, स्त्री पर्याय में, स्थावर जीवों में, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों में तथा पशु पर्याय में जन्म धारण नहीं करता। 3 लोकों में और 3 काल में सम्यक दर्शन के समान अन्य कोई भी सुख देने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा सुख सम्यक दर्शन से हमें मिलता है। सब धर्मों का मूल यही सम्यक दर्शन है। इसके बिना सब क्रियाएं केवल दुख देने वाली है। प्रथम नरक मतलब प्रथम नरक को छोड़ करके बाकी सब नरक में वो नहीं आता। सठ भू ज्योतिषी वा भवन संड नारी, न तो वो ज्योतिषी देव नारी थावर विकल्तर पशु में नहीं उपजत समकित धारी। 3 लोक 3 काल माही नाही, दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म का मूल यही, इस सब धर्म का मूल यही है, बिन करनी दुखदानी। मतलब इसको नहीं करेंगे तो वह दुखकारी रहेगा। तो हमें अब सम्यक दृष्टि जीव बन जाना है, ताकि हम दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें नरक में न जा सके, स्त्री पर्याय को छेद ले, व्यंतर और भवनवासी देवों में न जाए, नपुंसक नहीं बने, स्थावर जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों में या पशु पर्याय में हमारा जन्म नहीं हो। तो इसलिए हमें सम्यक दृष्टि जीव बनकर रहना है। 25 200 से रहित, 8 गुणों से सिद्ध। मोक्ष मेल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा। सम्यक न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। तोल समझ सुन चित सयानी, काल वृथा मत होवे। ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल का पहला सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र में समीचीनता नहीं आती। इसलिए ही भव्य जीव ऐसी पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। दौलत राम जी अपने को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि दौलत राम, तुम समझो, सुनो, सचेत हो, तुम समझदार हो, इसीलिए व्यर्थ समय न गवाओ। यदि इस पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो यह मनुष्य पर्याय पुनः मिलना बहुत कठिन है। यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। इस जन्म में सम्यक नहीं होगा तो फिर से नरभव मिलना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र भी नहीं आता। ये दौलत राम जी ने हमें शिक्षा दी है। हम तीसरी ढाल में ये सीखे कि जीवन में सच्चा सुख निराकुलता में है। निराकुलता पाने के लिए सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण होना आवश्यक है। जीवन के प्रति हमारी दृष्टि निर्मल होना चाहिए। हमें प्रति क्षण सजग रहकर देखना होगा कि कहीं हमारा अविवेक, हमारी आए या हमारा अहंकार हमारी दृष्टि को मलिन तो नहीं बना रहा। सम्यक दर्शन या दृष्टि को निर्मलता अत्यंत दुर्लभ है। हमें अब जीवन में इसे प्राप्त करने का अवसर नहीं खोना चाहिए। जिन बिंब के दर्शन, सतत शास्त्र स्वाध्याय और सत्संगति, गुरु सेवा के माध्यम से आत्म स्वरूप समझकर अपने श्रद्धान को दृढ़ बनाना चाहिए। आत्म रुचि, आत्म ज्ञान और आत्मलीनता प्राप्त हो, ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए। अब चौथी ढाल का शुरुआत हमारी परम विदुषी विजया ठोलिया आंटी, इनके मुखारविंद से हम चौथी ढाल सुनेंगे। उसके बाद गंगवाल अंकल है, फिर कुमकुम दीदी है, सब मिलकर करेंगे। तो आंटी आप प्लीज, आपसे निवेदन है कि आप शुरू कर दीजिए। हाँ, 1 मिनट दीदी। सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम नेमीचंद जी बाबूजी। मैं ये कहना चाह रही थी, जो आपने अभी सम्यक दर्शन का महत्व बताया ना, तो सम्यक दर्शन का महत्व बताते हुए आचार्य समंत भद्रदेव ने बड़ी सुंदर गाथा लिखी है।
दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। दर्शन और ज्ञान और चारित्र, इनमें सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके होने के बाद ही ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त होते, यह कहा उन्होंने। अब अपन चौथी ढाल प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें पहली कारिका में यह कहा है सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है और उसका समय क्या है। सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रकटावन भान। सम्यक दर्शन धारण करने के उपरांत भव्य जीव को सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे सूर्य सब वस्तुओं और स्वयं को जैसा का तैसा दर्शाता है एवं पर पदार्थों को जैसा का तैसा बतलाता है, वह सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान से आत्मा और अनात्मा के गुण दोष स्पष्टतः जाने जा सकते हैं। सूर्य और सम्यक ज्ञान दोनों ही तम यानी अंधकार के नाशक है। प्रथम बाह्य अंधकार को हटाता है तो दूसरा अंतर यानी आत्मा के अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण करता है। यहाँ सम्यक ज्ञान की महिमा बताई, सम्यक ज्ञान का महत्व बताया। आचार्य समंत भद्रदेव ने भी बड़ी अच्छी व्याख्या लिखी है सम्यक ज्ञान की। गाथा बता रही हूं मैं। अन्योनमन अतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीतात, ऐसा बताया कि न कम हो न ज्यादा हो, वह सम्यक ज्ञान। अब आगे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर बता रहे हैं। यह पहली कारिका, वो उन्होंने दो उसके इसमें लिखे थे, दो लाइनें। अब ये पहली गाथा है इस चौथी ढाल की। सम्यक साते ज्ञान होय पै भिन्न अराधो लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। यद्यपि सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, फिर भी उनको अलग अलग समझना चाहिए। सम्यक दर्शन का लक्षण है सच्ची श्रद्धा या विश्वास और सम्यक ज्ञान का लक्षण है ठीक से जानना। इस प्रकार दोनों में लक्षण भेद यानी बाधा रहित है। सम्यक दर्शन को कारण समझो और उसका कार्य क्या है, सम्यक ज्ञान। यानी सम्यक दर्शन यह कारण है और सम्यक ज्ञान यह कार्य है। दोनों एक समय एक साथ उत्पन्न होते हैं, फिर भी कारण और कार्य के भेद से भिन्न भिन्न है, युगपत होते हैं वो दोनों। जैसे इसका उदाहरण दिया है आचार्य भगवान ने, जैसे दीपक के जलने के साथ ही प्रकाश होता है। ऐसा नहीं कि दीपक जलाया पहले और फिर बाद में प्रकाश हुआ, ऐसा नहीं होता। तो भी दीपक को प्रकाश का कारण माना जाता है। यानी इन्होंने ये बताया कि सम्यक दर्शन यह कारण है और सम्यक ज्ञान यह उसका कार्य है, हालांकि दोनों भी एक साथ ही होते हैं। अब आगे की कारिका में बता रहे सम्यक ज्ञान के भेद कौन से है। देश प्रत्यक्ष के भेद और लक्षण। तास भेद दो है परोक्ष पर तचिति न माही मति श्रुत दोय परोक्ष अक्षमन ते उपजाही अवधि ज्ञान मन पर्यय दो है देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जीय स्वच्छा। सम्यक ज्ञान के दो भेद है, एक तो परोक्ष और दूसरा प्रत्यक्ष। मति और श्रुत ये दोनों परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, पांच इंद्रिय और मन की सहायता से, यानी पर की अपेक्षा से, इसलिए ये परोक्ष है। जो ज्ञान बिना किसी यानी इंद्रिय मन आदि की सहायता से उत्पन्न होता है, यहाँ किसी की भी अपेक्षा नहीं, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। यह भी दो प्रकार का है, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। जो ज्ञान अपनी आत्मा से ही जानता हुआ पदार्थों को भी द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव की मर्यादा लेकर जानता है,
उसे देश प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, यानी एक देश ज्ञान होगा वो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की वहां मर्यादा है, इसलिए वह एक देश ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित वह और क्या विशेषता है उसकी, क्योंकि वह रूपी पदार्थों को जानता है। रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान है। अब विशेष अर्थ है इसका, सम्यक ज्ञान के मूल में दो भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो भेद है, सकल प्रत्यक्ष और देश प्रत्यक्ष। छवो द्रव्यों की त्रिकालवर्ती अनंत गुण और पर्यायों को जो एक साथ दर्पण सदृश स्पष्ट जानता है वह सकल प्रत्यक्ष है। जैसे केवल ज्ञान, अपने जो अपन अभी ये पढ़ रहे हैं, यहाँ भी वीतराग विज्ञान था, केवल ज्ञान को ही नमस्कार किया है पंडित दौलत राम जी ने। मंगलाचरण में केवल ज्ञान को ही नमस्कार किया है। जो ज्ञान रूपी पदार्थ को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए हुए जानता है वह देश प्रत्यक्ष है। जैसे अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को जानता है वह परोक्ष ज्ञान है। जैसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। पांचों सम्यक ज्ञानों में से आत्मा के कल्याण का संबंध सम्यक श्रुत ज्ञान से है। अपना कल्याण किससे होने वाला है? श्रुत ज्ञान से। इसीलिए श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान की जननी कहा है। श्रुत ज्ञान से ही आगे चल के केवल ज्ञान हमें उत्पन्न होने वाला है। कारण कि शब्दात्मक होने से श्रुत ज्ञान क्या है? श्रोत्र इंद्रिय का विषय है। अपने कर्ण इंद्रिय का विषय कौन सा ज्ञान बनता है? तो श्रुत ज्ञान। और श्रुत ज्ञान से ही आगे चलकर केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। आगे की कारिका पढ़ रही हूँ मैं। इसमें सकल प्रत्यक्ष ज्ञान और ज्ञान का क्या महत्व है यह बताया है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक प्रकट केवली भगवंता, ज्ञान समान नान, जगत में सुख को कारण, परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। जो ज्ञान छह द्रव्यों के तीनों कालों और तीनों लोकों में होने वाले समस्त पर्यायों और गुणों को एक साथ जानता है। कैसा जानता है? दर्पण के समान स्पष्ट जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। यहाँ दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में भेद नहीं, युगपथ होता है। दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है। यह सकल प्रत्यक्ष सम्यक ज्ञान है। इस संसार में सम्यक ज्ञान के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। यह सम्यक ज्ञान ही जन्म जरा और मृत्यु रूपी तीनों रोगों को विनष्ट करने हेतु प्राणी के लिए उत्तम है, अमृत के समान है। लोक में यह प्रसिद्ध है कि अमृत पीने से मनुष्य अजर अमर हो जाता है। यह मान्यता तो असत्य हो सकती है, किंतु ज्ञान रूपी अमृत पीने वाला तो निश्चित ही अजर अमर पने को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे परमामृत कहा है। अब यहाँ एक और कारिका पढ़ लेती हूँ। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म निर्जरा में अंतर यहाँ बता रहे। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे जे, ज्ञानी के छीन माई त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनि व्रत धारणंत बार ग्रह उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मिथ्या दृष्टि जीव आत्मज्ञान यानी सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्म का तप करके जितने कर्मों का नाश करता है, उतने कर्मों का नाश सम्यक ज्ञानी जीव अपने मन वचन काय के निरोध रूप गुप्तियों से क्षण मात्र में सहज ही कर लेता है। गुप्ति किसे कहते हैं? मन वचन काय, ये तीन प्रकार की गुप्तियां है। और इसको गुप्ति को सम्यक प्रकार से अपने योगों का निरोध करना, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति तत्वार सूत्र में सूत्र है। यह जीव द्रव्यलिंगी मुनि बनकर महाव्रतों का निरतिचार पालन कर अनंत बार स्वर्ग में जाकर नवग्रैवेयक विमानों में उत्पन्न हुआ, परंतु मिथ्यात्व के कारण आत्मा के भेद विज्ञान
यानी सम्यक ज्ञान या स्वानुभव के अभाव में इसे मोक्ष सुख नहीं प्राप्त हो सका। इस पद्य में पंडित दौलत राम जी की एक पंक्ति में संशोधन करते हुए पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी ने आगमिक अर्थ को स्पष्ट किया है। मुनिव्रत धारण करके ग्रैवेयक तक गए, किंतु यदि सम्यक्त्व नहीं है तो मोक्ष सुख प्राप्त नहीं होता है। अथवा मुनिव्रतों को धारण कर करके अनंतों बार ग्रैवेयक में जाने के बाद उनके लिए भी घटित होगी कि जो अभव्य जीव है वे अनंतों बार मुनि बनकर ग्रैवेयक तक प्राप्त कर लेते हैं, किंतु वे ही अभव्य जीव मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि अभव्य जीव सम्यक दर्शन सहित भाव लिंग रूप रत्नत्रय को प्राप्त नहीं करते हैं। इतना अवश्य समझना कि नव ग्रैवेयक तक जाने वाले मुनि ही होते हैं। द्रव्य से कोई भी नग्न दिगंबर मुद्रा धारण किए बिना 16 स्वर्गों के ऊपर नहीं जा सकते। अगर हम निर्ग्रंथ नहीं है, नग्न दिगंबर मुद्रा अगर हमारी नहीं है, तो वह जीव 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। और वहां अहम इंद्रों का सुख भी अनुपम है। कहाँ पर? 16 स्वर्ग के ऊपर। संसार के अन्य सुखों की उपमा से रहित ही है, इसलिए सुख लेश न पायो। यह पंक्ति तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, इतना अवश्य है कि वे यदि द्रव्यलिंगी साधु है, भव्य है, तो कभी न कभी मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, और यदि अभव्य है तो कभी भी रत्नत्रय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोक्ष जाएंगे ही नहीं। यहाँ यह ध्यान रखना है कि पंच परिवर्तन या परावर्तन की अपेक्षा भव्य जीव भी कदाचित अनंत बार नई ग्रैवेयक तक जा सकता है। इसलिए शिव सौख्य न पायो, यह भी पंक्ति अपने को दुरुस्त करके पढ़ सकते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। आगे जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। अभी हम छठी कारिका पढ़ने जा रहे हैं। उसमें ज्ञान के क्या दोष है और मनुष्य पर पर्याय मिलना कितना दुर्लभ है, ये बताया गया है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मनुष्य पर्याय सुकुल सुनियो जिनवानी, यह विधि गए न मिले सुमनि जो उदधि समानी। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि कितना भी अभ्यास करिए, लेकिन वो अभ्यास में यदि हमारा संशय है, विभ्रम है, तो हमारा ज्ञान वो सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। ये संशय विभ्रम ये जो है ये ज्ञान के दोष है। और ये मनुष्य अगली 2 लाइन में ये बता रहे हैं कि मनुष्य पर्याय मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। जैसे एक कोई मणि या रत्न समुद्र में गिर गया तो उसको ढूंढ के लाना जितना मुश्किल है, उतना ही इस संसार समुद्र में मनुष्य भव रूपी रत्न मिलना मुश्किल है। इसका हम अर्थ पढ़ेंगे। तातय मतलब इसलिए, जिनवर कथित जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे गए तत्व, परमार्थ तत्वों का पठन पाठन करना चाहिए। और संशय मतलब विभ्रम मतलब विपर्य तथा मोह मतलब अनध्यवसाय को छोड़कर अपनी आत्मा का स्वरूप पहचानना चाहिए। आत्मा का स्वरूप कैसे कैसे पहचानना चाहिए? आत्मा का स्वरूप पहचानते समय संशय नहीं होना चाहिए, विपर्य नहीं होना चाहिए मतलब विरोध नहीं होना चाहिए, और अनध्यवसाय मतलब मोह को छोड़ देना चाहिए। अन्यथा यह मनुष्य पर्याय उत्तम श्रावक कुल और जिनवानी का सुनना, ऐसा सुयोग विघट जाने पर समुद्र में डूबे असली रत्न के समान फिर प्राप्त होना कठिन है। इस तरह मनुष्य पर्याय मिलना कितना कठिन है, यह इस कारिका में बताया गया है। अब इसकी अगली कारिका जो है, अभी ये ज्ञान की महिमा, उसका कार्य और विवेक प्राप्ति। धन समाज गज बाज राज तो काजन आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रावे। तास्ते ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाय भव्य ताको उर आनो।
यहाँ क्या, यहाँ ये बता रहे हैं, यहाँ ये बता रहे हैं कि ज्ञान की महिमा क्या है। जैसे धन मतलब पैसा रुपया, समाज मतलब हमारा परिवार कुटुंबीजन, गज बाज मतलब हाथी घोड़े राज, ये कोई हमारे काम आने वाला नहीं है। लेकिन सम्यक ज्ञान जो है वो हमारे काम आने वाला है, क्योंकि वह होने पर फिर अटल हो जाता है। एक दफे ये सब धन समाज गज बाज राज ये जो है ये तो छूटने वाले हैं, लेकिन एक दफे हमें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो फिर छूटने वाला नहीं है, वो तो अटल रहेगा। उस सम्यक ज्ञान का कारण सम्यक ज्ञान का कारण आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान कहा गया है। सम्यक ज्ञान प्राप्त होने से क्या होगा कि हम हमारे शरीर में और आत्मा में भेद कर पाएंगे, भेद विज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हे भव्य जीवों, करोड़ों उपायों को करके उस भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो। तो इस कारिका में मेनली यही कहा गया है कि हमें भेद विज्ञान को जानना चाहिए। एक दफे हमें भेद विज्ञान प्राप्त हो गया तो वो फिर हमारा छूटने वाला नहीं है। बाकी हमारे आसपास जो भी है, रुपया पैसा समाज हाथी घोड़े, ये सब तो हमारे छूटने वाले हैं, लेकिन ज्ञान एक दफे प्राप्त हो गया तो वो छूटने वाला नहीं है। अब इसके अगली कारिका जो है फिर सम्यक ज्ञान का ही महत्व और विषय चाह रोकने का उपाय, मतलब मोह आसक्ति छोड़ने का उपाय और सम्यक ज्ञान का क्या महत्व है वो बताया गया है। जे पूर्व शिव गए जाहे और आगे जे है, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे। विषय चाह दब दाह जगत जन हर निद जावे, दास उपाय न आन ज्ञान घन गान बुझावे। जे पूर्व शिव गए मतलब जो पूर्व में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, जाही और आगे जाए है, और आगे जो भी मोक्ष जाने वाले हैं, वो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे। ये सब महिमा सिर्फ सम्यक ज्ञान का ही महिमा है। सम्यक ज्ञान के कारण ही पहले भी जो मोक्ष में गए हैं वो सम्यक ज्ञान के कारण ही गए हैं, और आगे जो जाने वाले हैं वो सम्यक ज्ञान के कारण ही जाने वाले, ऐसे मुनिनाथ कह रहे हैं। मुनिनाथ कौन? मुनि के नाथ बोले तो जिनेन्द्र देव ऐसा कह रहे हैं। विषय चाह दब दाह जगत अन जन अरणी दजावे, मतलब विषयों के जो चाह है वो पांचों इंद्रिय की विषयों की जो चाह है वो भयंकर अग्नि संसार जीव रूपी जीर्ण शीर्ण पहाड़ी को जला रही है। जगत जन अरणी, अरणी मतलब जंगल, दजावे मतलब जला रही है। तास उपाय न आन ज्ञान घन गान बुझावे, और ये जो पंचेंद्रिय अग्नि की जो है उसको बुझाने के लिए जो घनघान मतलब बारिश, ज्ञान की जो बारिश है वही बुझा सकती है। तो इसका अर्थ अपन ऐसा पढ़ेंगे, पहले जो जीव मोक्ष को जा चुके हैं, अभी विदेह क्षेत्र से जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे। जिनेन्द्र देव या गंधर ने यह सब सम्यक ज्ञान की प्रभाव बताया है। पांचों इंद्रियों के विषय की चाह रूपी भयंकर अग्नि संसारी जीव रूपी जीर्ण शीर्ण पहाड़ी को जला रही है। उसकी शांति का उपाय दूसरा नहीं है, केवल ज्ञान रूपी मेघों का समूह शांत करता है। तो ज्ञान का महत्व क्या है कि जो हमारी चाह है पांचों इंद्रियों के बारे में, उसको यदि शांत करना है तो हमें ज्ञान रूपी बारिश का, ज्ञान रूपी घन का प्राप्ति करनी पड़ेगी, तो ही हमारी वो चाह समाप्त हो सकती है। और सम्यक ज्ञान के कारण ही हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। पहले भी जो मोक्ष में गए सम्यक ज्ञान के कारण ही गए, आगे भी सम्यक ज्ञान के कारण ही जाएंगे, और अभी जो विदेह क्षेत्र जा रहे हैं वो भी सम्यक ज्ञान के कारण ही जा रहे हैं। अब क्या करना चाहिए, मतलब हमने समवृत्ति कैसी रखना चाहिए कि पुण्य व पाप में हर्ष विषाद का निषेध। या क्या कह रहे हैं कि भाई हमें पुण्य हुआ तो उसमें हर्ष मत मानो, उसमें बहुत आनंदी मत हो जाओ, और पाप हुआ तो उसमें ज्यादा दुख मत मानो, दोनों में समता भाव रखो। ये इस कारिका में अब कहा जा रहा है। पाप पुण्य पाप फल
माहिर कभी लखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपाजी, विन से फिर थाई। लाख बात की बात यही, निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। तो पहली लाइन में क्या कर रहे हैं, पुण्य और पाप इसका जो हमें फल मिल रहा है, वो फल में हमको न हरक मतलब न आनंद मनाना है और न दुख मनाना है। न हरक बिल्कुल मत भाई, आनंदी भी मत हो जाइए और दुख भी मत मनाइए। ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब पुद्गल का हो रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। ये पुद्गल पर जाए उपजी विन से फिर थाई। ये पुद्गल पर्याय एक दफे नष्ट हो जाएगी, फिर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। ये सब जो पुण्य पाप का फल हमारे पुद्गल पर्याय को ही हो रहा है, जो पर्याय नष्ट होने वाली है। लाख बात की बात यही, निश्चय उरलाओ। लाखों बात में एक बात यही है, यही हमें समझना है कि ये जो पुण्य पाप का फल हो रहा है वो हमें हमारे पुद्गल भोग रहा है, हमें आत्मा में इसके लिए हमको समता भाव रखना चाहिए और इसमें अपना आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए। हे आत्महितैषी प्राणी, पुण्य के फल में हर्ष मत करो और पाप के फल में विषाद मत करो, क्योंकि ये पुण्य तथा पाप पुद्गल की पर्याय है, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है और फिर पैदा हो जाती है। अपने हृदय में निश्चय से लाख बातों का सार यह ग्रहण करो कि सब अथवा पुण्य पाप सहित संसार के झगड़ों को हटाकर हमेशा अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। इस तरह ये 90 कारिका पूरी हुई। अब थोड़ा सा समय बचा है, कुमकुम जी आगे ले लीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। सम्यक चारित्र के भेद तथा अहिंसा सत्य अनुव्रत का लक्षण। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी, दृढ़ चारित लीजे एक देश आरु, सकल देश तसु भेद कहिजे। त्रस हिंसा को त्याग व्रथा, ठावर न संधारे, पर भगकार कठोर निंद नहीं, वह न उच्चारे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद क्या करना चाहिए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद दृढ़ता से सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। हिंसादि पापों से निवृत्त होने को चरित्र कहते हैं। सम्यकदर्शी जीव के प्रत्याख्यान कषाय का क्षयक्षम होने पर उनके हिंसादि 5 पापों का संदिग्ध त्याग होना सकल चरित्र है। इसका अर्थ है सम्यक ज्ञानी होकर पीछे अटल सम्यक चारित्र पालन करना चाहिए। उसके एक देश और सर्वदेश भेद कहे गए हैं, उनमें त्रस्त जीवों की हिंसा को छोड़कर बेमतलब स्थावर जीवों का घात नहीं करना अहिंसानुव्रत कहलाता है। दूसरे को दुखदायक कड़े और निंद योग वचन नहीं बोलना सत्यानुव्रत कहलाता है। इसका में व्रतों के बारे में बताया गया है। आगे का औचौर्यादि 3 अनुव्रत एवं दिग्व्रत का लक्षण। जलमृति का बिनोर नाही, कछिन गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे वीरता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, 10 दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। अर्थ है जल और मिट्टी के सिवाय और कोई चीज बिना दिए हुए नहीं लेना अचौर्य अनुव्रत कहलाता है।